और बताऊंगा जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई ये बैंक डूब जाएगा, लेकिन अब ये जो न्यूज मैं आपको बताऊंगा ये आपको समझनी चाहिए। इनके लिए इसने जो सबसे कम बोली लगाई थी इसे ही हाईलाइट किया जा रहा है। क्या ये न्यूज आपको पहले नहीं पता थी? पहले भी तो पता था ना, कि इतनी विफलताओं के बाद भी इस पर चर्चा हो रही है। अभी तो जब चर्चा हो रही है तो एंड तक के उनको उम्मीद है, और जब ये काम हो जाएगा तो शेयर होते हैं तब वो तेजी की तरफ नहीं भागते, और जब वो शेयर हमारे पास नहीं होते तभी वो तेजी की रफ्तार इतनी तेजी से दिखा। शेयर मल्टीबैगर बनेंगे ये आज सबके अंदर होती है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर लॉस में निकल जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है सर? हम कभी से यही है कि आगे जाकर मार्केट में इस साल गिरावट हो गई, ये सोच लो, कहीं आप इस बात को लिख लेना। ये होना ही है कि प्रॉफिट की मंशा आ रही है और यहाँ पर हमें अपनी मंशा प्रॉफिट की तरफ नहीं दिख रही है, तो ये लाजमी अभी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। आता है ना कि हमें तो लॉस हो रहा है यार, थोड़ा सा प्रॉफिट ही हो जाता, तो वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और कभी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक और वेदांता की, बात करेंगे यस बैंक, आरवीएनएल और बात करेंगे सर जेएसडब्ल्यू की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से धीरे धीरे कुछ हमें प्रॉफिट की मंशा आ रही है और यहाँ पर हमें अपनी मंशा प्रॉफिट की तरफ नहीं दिख रही है, तो ये लाजमी अभी हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में यही चीज़ें आपको फिर से याद आएंगी। अभी मेरी बातें लोगों को अजीब सी लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे दिल में ये आता है ना कि हमें तो लॉस हो रहा है यार, थोड़ा सा प्रॉफिट ही हो जाता, तो वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलता हूँ और कभी भी मैं मार्केट की तेज़ी में अपने को नहीं घोलता हूँ। जिस तरीके से मार्केट 18,000 के लेवल के ऊपर भी जाने के लिए तैयार, ये सारी रणनीति मैंने आपको बता दी थी कि मार्केट ऊपर जाने का विषय यही है कि आगे जाकर मार्केट में इस साल गिरावट हो गई। ये सोच लो, कहीं आप इस बात को लिख लेना। ये होना ही है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर मार्केट में गिरावट के आसार जरूर बनेंगे, लेकिन एक जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपने रुख की पहचान को परखता है और अपनी क्षमता को बढ़ाकर, अपनी अभिलाषा को जगाकर शेयर मार्केट में काम करता है। तेजी में अगर हम अफसोस मनाएंगे कि भाई ये शेयर काफ़ी ऊपर तक भाग गया, ये शेयर तो मेरे पास पहले थे, तो जब हमारे पास शेयर पहले थे तो तब वो लॉस में थे, तब आपके अंदर मनसा नहीं ये जागी कि काश इस शेयर में से कुछ थोड़े बहुत शेयर मैं रख लेता। मैं क्यों कहता हूँ ये कि जब हमारे पास कुछ शेयर होते हैं तब वो तेजी की तरफ नहीं भागते, और जब वो शेयर हमारे पास नहीं होते तभी वो तेजी की रफ्तार इतनी तेजी से दिखाते हैं। फिर अपने दिमाग में हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, यार इतने शेयर थे हमारे पास, आज ये शेयर 16 रुपये बढ़ गए और इतने शेयर हमारे पास थे, इतना पैसा आ जाता। यही अभिलाषा तो जागती है, यही अभिलाषा हर एक इंसान के ऊपर जागेगी, पर इसी सिचुएशन से आपको जीतना है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी शेयर आपको अच्छा लगता है, दूर तक बहुत अच्छा लगता है, तो उसका दूसरा अकाउंट में उस शेयर को जमा कर दो, चाहे वो सुजलॉन तेजी दिखा रहा है, चाहे वो आरवीएनएल तेजी दिखा रहा है, क्योंकि जो भी शेयर मल्टीबैगर है और बन जाते हैं जब वो हमारे पास होते हैं तब वो नहीं होते, लेकिन वो शेयर मल्टीबैगर बनेंगे ये आज सबके अंदर होती है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर लॉस में निकल जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है सर? हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे शेयर मार्केट से, ध्यान रख लेना कि हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे शेयर मार्केट से। और जीतेंगे कैसे? कुछ शेयरों को अलग करके जिसके अंदर लॉस प्रॉफिट को हमें देखना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अकाउंट खोलिए, और जब भी आपको कोई शेयरों के बारे में नॉलेज लेनी है डायरेक्ट मुझे फ़ोन कीजिए, लेकिन वो ही कर सकता है जिसने उसके अंदर अकाउंट खोला होगा। तो ध्यान रखिए, अपनी मंशा को अलग ट्रैक पर हमें ले जाना पड़ेगा और उसके अनुसार ही हमें मार्केट पे अपने आने वाले दिनों की परिकल्पना करनी पड़ेगी कि अगर कुछ अधिकतर शेयर मल्टीबैगर बने तो वो हमारे दूसरे अकाउंट से बनेंगे, मेन अकाउंट में तो हम
हमें कुछ अपने प्रॉफिट के साथ ही अपनी मनी को धीरे धीरे करके बढ़ाना है, क्योंकि यही मार्केट है, कभी लॉस और कभी प्रॉफिट यही देगी और यहीं से पैसा कमाया जाएगा, यहीं पर गंवाया जाएगा। इसी गंवाने और कमाने के चक्कर में अपने प्रॉफिट के बचाना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। क्या होगा जब एक बड़ा ग्रुप जिस तरीके से अपनी एक अभिलाषा इलेक्ट्रिक वाहनों में देख रहा है, तो क्या होगा उस कंपनी का जिसके अंदर हमें बहुत बड़ी अभिलाषा है, जिस कंपनी का नाम है JSW। तो JSW ग्रुप क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि भारतीय बाजार में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, उसके अंदर वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए चीन की कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। यानी कि वो चीन की निर्माता विनिर्माता कंपनी है जो भारत में अपना व्यापार कर रही है, जिसके अंदर MG मोटर आता है, जो गुजरात में इनका एक प्लांट है। और दूसरी कंपनी जिसने हाल ही में एक पैसेंजर कारों को लॉन्च किया है इंडिया में, जिसका नाम है BYD। तो ये क्या कर रही है? इनके साथ बातचीत में लग रहा है JSW ग्रुप। तो कहीं ना कहीं इसकी मंशा अब टाटा महिंद्रा के साथ अपनी मंशा भी जगा रहा है और कहीं ना कहीं ये MG इंडिया के साथ अपनी अभिलाषा को जगाएगा। जिस तरीके से MG इंडिया ने कहा है कि उसको 3000 करोड़ रुपए के लिए इंडिया में अपने को और क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी की एक अभिलाषा है जो इनको 3000 करोड़ रुपए का इस तरीके का कुछ पैसा दे। तो इसके लिए क्या कर रहा है? इसके लिए ये कई निवेशकों से बात कर रहा है और IPO लाने की भी ये गुजारिश में लग गया है। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर JSW अपनी मंशा को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ डालना जा रहा है। तो JSW के जिस तरीके से कई शेयर आते हैं और सारे शेयर इसके टॉप में, काम इसका बहुत ही बेहतरीन है। तो JSW की तरफ भी हमें अपनी अभिलाषा को जगा लेना चाहिए। जिस तरीके से इंटरनेशनल एक डील होने वाली थी जो जिंक पे, जिसे वेदांता के द्वारा हिंदुस्तान जिंक को इंटरनेशनल जिंक जो सेल करना था, उसकी जो अवधि अप्रैल में थी, इसकी डील भी निकलने को जा रही है। पर हिंदुस्तान जिंक के CEO हैं जिनका नाम है अरुण मिश्रा, उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि अप्रैल तो निकल गया, लेकिन वित्त वर्ष के एंड तक, यानी कि साल के एंड तक ये इंटरनेशनल जिंक की डील हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे एक अभिलाषा आपको एक देखने को मिलेगी कि जब ये डील होगी तो कुछ पैसा जो है वेदांता के पास आएगा। तो यहाँ से जो तेजी के रुख हमें वेदांता में देख लेने चाहिए, वो अब साल के एंड में देखने चाहिए, क्योंकि एक बड़ी डील जो होनी थी वो किसी कारणों से जो रुक रही है, लेकिन अंदर के इंसान जो CEO है इसके अंदर, उनको एक अभिलाषा है कि ये डील कहीं ना कहीं हो सकती है। और जब ये डील हो जाएगी तो जो पैसा वेदांता पे आएगा वो अपने किसी भी काम के लिए कर सकता है, कर्ज उतारने के लिए करेगा या अपनी अभिलाषा को और आगे जाने के लिए करेगा। तो ये बहुत बढ़िया एक बयान निकल के आ रहा है। इस बयान को अगर आपने समझा तो आपको वेदांता, हिंदुस्तान जिंक दोनों टॉप की कंपनी और दूर तक जाने की अभिलाषा आपको देखने को मिलेगी। सरकार जिस तरीके से ये डील के पक्ष में नहीं है और वेदांता कह रहा है भाई ये डील हमें करनी है और उसी के द्वारा ही कुछ अलग हिस्सा वो इस हिंदुस्तान जिंक को देगा, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म है। लेकिन अंदर के इंसान ने बता दिया कि ये साल के एंड तक हो सकती है, क्योंकि इतनी विफलताओं के बाद भी इस पर चर्चा हो रही है अभी। तो जब चर्चा हो रही है तो एंड तक के उनको उम्मीद है, और जब ये काम हो जाएगा तो आपको थोड़ी तेजी के संकेत वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, वेदांता को आप जोड़ लो सेमीकंडक्टर से और खनन के व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो ये करता है, उसका ये काम जो है कभी बंद होने वाला नहीं और आगे की मंशा इसको दूर तक हमें देखनी है। तो ये बेस्ट शेयर है, डिविडेंड भी अच्छा देते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लंबे समय इन चीज़ों के ऊपर बनाकर चलना पड़ेगा। RVNL के लिए कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इसको आपको कर्णप्रयाग की एक जो इनकी परियोजना है RVNL की, जिसके अंदर हमारे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी उसे एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी डील का जो मसला है 2024 में ये पूरा होने वाला है, ये सारा का सारा काम, और ये हमारे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से RVNL ने आज आपको अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाया, पर वो वही न्यूज है जिसके द्वारा ये रूस की कंपनी के साथ वंदे भारत ट्रेन के लिए इसने जो सबसे कम बोली लगाई थी, इसे ही हाईलाइट किया जा रहा है। क्या ये न्यूज आपको पहले नहीं पता थी? पहले भी तो पता था ना कि RVNL जो है
सबसे कम बोली लगाने के लिए उभरा है। ये चीजें मैंने आपको कब से बता के चला हूं कि आरवीएनएल का काम छोटा मोटा नहीं है। क्या ये काम अभी पूरा हो गया है? फिर इसको क्या है, इसको ये चीजें मिलने के लिए तैयार हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत दिनों तक होगी। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि 58,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अब इसके अंदर निर्माण करना है ट्रेनों का और रख रखाव करना है। देखो सर, सबसे पहले निर्माण होगा, फिर निर्माण होकर वो रेलवे ट्रैक पे जाएगी, फिर ट्रैक पर जब वो ट्रेन वंदे भारत चलेगी तो उसके अंदर रख रखाव भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये बहुत लंबा काम आरवीएनएल ने काफी दिनों तक के लिए कर दिया, सालों तक के लिए कर दिया है। तो ये न्यूज अभी की नहीं है, ये न्यूज तो काफी दिनों पहले हमें मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी काफी लोगों ने अपने हाथों से आरवीएनएल को निकाल दिया होगा। मैंने कहा था कि इस शेयर की जो उम्मीद हमें रखने की क्यों है, ये अभिलाषा आपके अंदर जागने को मिलेगी। एक बात और बता दूं जो मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं जो आरवीएनएल है ना, बहुत बेस्ट और आगे भी जाकर काम कर सकता है। देखो, शेयर प्राइस नीचे आए ये लाजमी हो सकता है, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाए ये भी लाजमी हो सकता है, पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस कंपनी को हमारे स्वर्गीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, जिनका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा और बुनियादी ढांचों में जल्दी से जल्दी अच्छा करने के लिए, रेलवे को अच्छा करने के लिए, उन्होंने रेलवे के निर्माण के लिए अच्छा काम करने के लिए लाल किले से 15 अगस्त 2002 से अपने भाषण के तहत बता दिया था कि वो इस तरीके की एक कंपनियों को सरकार में जोड़ रही है, यानी कि आरवीएनएल को एक अच्छा नाम देकर उसके अंदर काम करने की तेजी जो रेलवे में आएगी, उसके लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा है। अब ये मोदी जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में है, अब ये एक श्रद्धांजलि भी हो सकती है कि वंदे भारत ट्रेन का जो निर्माण जो हमारे आरवीएनएल संयोग से मिल रहा है, आरवीएनएल जिसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, उनके दिशा निर्देश, उनके दृष्टिकोण के द्वारा इस कंपनी को आरंभ किया गया था, जो करीब 24/1/2003 में ये कंपनी शामिल हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इसकी अभिलाषा जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखी है, प्रधानमंत्री जी थे हमारे, कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि भी हो सकती है कि इस कंपनी की जो भाग दौड़ और जिस तरीके से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कंपनी का निर्माण किया था, तो वो सारा का सारा रेलवे को अच्छा करने के लिए था। रेलवे में कई भवन हो गया, विद्युतीकरण हो गया, दोहरीकरण हो गया, या आपका अलग तरीके से रेलवे के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उसके सारे कार्य के लिए आरवीएनएल एक बेस्ट काम करता है। तो अब ये आगे की अभिलाषा क्या? लोग मेरे से पूछ रहे सर यहाँ पर प्रॉफिट ले रहे हैं, हमने 64 में लिया है, क्या प्रॉफिट ले रहे? देखो सर, प्रॉफिट की मंशा तो आपको खुद ब खुद बनानी पड़ेगी ना। मैं तो आपको एक राह दिखा रहा हूँ। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली चीज भी तो मैं खोज के लाया हूँ आपके मन में, ये किसने निर्माण किया था इस कंपनी का? भाई कहाँ से निकल कर आई है कंपनी जो इस तरीके से ज़्यादा वर्क कर रही है? तो ये भी एक मजबूत पक्ष ही लग रहा है मुझे कि आगे जाकर भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए सर, जितनी भी ये ट्रेन बनेगी उसके लिए सालों लग जाएंगे, जितने भी रख रखाव होगा वो ट्रेन बनने के बाद होगा। तो यहाँ पर खुद को मजबूत कर दो और होल्ड पर ये शेयर छेड़ना चाहिए सर आपको। अगर आपने मंशा है कि यहाँ पर मैं 100 रुपये में खरीद लूँ फिर 150 में निकाल दूँ, यही ट्रैप हो जाओगे आप। तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर जब भी शेयर को खरीदते हैं कभी भी अपर सर्किट नहीं लगेगा किसी बड़े प्लेयर के साथ ही। तो जब बड़ा प्लेयर एंट्री करता है तो वो तेज़ी के साथ दिखता है, फिर हमें उकसा देता है, भाई ये 10-10 रुपये बढ़ गया है शेयर आज। तो लेकिन मैंने तो उसका आपको काम बताया था, मैंने कहा ये छोटा मोटा काम नहीं करता, रेल को डब्बे को पेंट करने का काम नहीं करता है। तो जब मैं इस तरीके से कुछ बात आपको बता देता हूं तो आपको समझना चाहिए कि उस बात की वैल्यू कितनी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जो काम कर रहा है, जो करीब 125 से 127 किलोमीटर करीब की एक परियोजना है, उसके अंदर 17 सुरंग भी आएंगी। एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे मोदी जी का है। और रेल विकास निगम जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही ये चालू हुई थी, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत आपको देख लेना चाहिए। तो दूर की दृष्टि बनाइए, कल को शेयर गिरेगा
तो उसके अंदर अपनी मनसा ऐसे मत बनाना कि ये बिल्कुल कंपनी खराब हो गई। भाई गिरना तो है, लाजमी जो इतनी तेज़ी के साथ शेयर जाएगा गिरेगा ही। जैसे BCG हो गया, आपको TTML हो गया, तो तेज़ी में थोड़ा सा हमें पीछे हट जाना चाहिए। और जब हमारे पास शेयर होते हैं वो गिरावट में होते हैं, तब हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। तो वैल्यू जब से ज़्यादा आपको तेज़ी में नहीं आएगी, जब शेयर गिरता है और वो हमारे पास होता है, हमें लॉस होता है, तो तब उसकी वैल्यू देखनी चाहिए कि ये शेयर हमारे पास है क्यों, कर क्या रहा है ये, तो तब वो चीज़ें हमारे पास निकल कर आएगी। यस बैंक में जिस तरीके से वो ज़्यादा गिरावट अब जो रिजल्ट आ गया उसके दोबारा नहीं हो रही है, लेकिन अब आपकी एक मंशा आगे की हमें जगह लेनी चाहिए। हमारे प्रशांत कुमार जी ने बताया है कि उनका जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो जो रिटेलर होते हैं उनके द्वारा बैंक में 60% तक का पैसा आ रहा है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो पैसा जमा करने वाले होते हैं, उस पर वो डिपेंड नहीं है। तो अब आपको देख लेना चाहिए कि जब किसी बैंक में छोटे व्यापारी हो गए, हम जैसे लोग हो गए, या और इस तरीके के रिटेलर हो गए जो पैसा जमा करते हैं, तो वो वैल्यू बैंक की बढ़ा देता है। क्योंकि बड़ा जो इन्वेस्टर एक बार पैसा जमा करता है, लेकिन ये छोटे वो क्या करते हैं, जमा करते हैं फिर निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह से रोटेशन चलता रहता है, चाहे वो FD के रूप में हो, चाहे वो आपके डेली जो डिपॉजिट करना किसी को, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो रिटेल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या होगा, जब छोटे छोटे लोग पैसा जमा करते हैं तो कहीं से भी उसके अंदर इस तरीके की भावना नहीं आती कि बैंक के अंदर बड़े बड़े ने अगर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। और अगर छोटे छोटे लोगों को ये लोन भी दे दें तो ये भी डर नहीं है कि एकदम बहुत सारा लोन दे दिया, तो यहाँ से भी ये बचाव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई ये बैंक डूब जाएगा, लेकिन अब ये जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा ये आपको समझनी चाहिए। क्या कोई ऐसा इंसान जो डूब रहा हो वो कोई और प्रॉपर्टी खरीदेगा? कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं हो, जिसके अंदर अब हमें लग रहा हो इसके पास कुछ बचा ना हो, वो कल को कार लिया है, ऐसा हो जाएगा? किसी एक इंसान के ऊपर हमारी जो दृष्टिकोण है, भाई पहले सही था अब ये बेकार हो गया, उसके बावजूद भी वो बढ़िया से बढ़िया चीजें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका अंदरूनी जो चीज है ना उसने कुछ मजबूत कर रखी है। तो हुआ ऐसा ही है कि यस बैंक अब अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रहा है और कहीं ना कहीं वहां पर MFI का अधिग्रहण करने वाला है। जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान होते हैं उनको वो अधिग्रहण करने वाला है। अब यस बैंक इस तरीके का काम नहीं कर रहा है। इससे पहले भी इंडसन बैंक हो गया, कोटक बैंक और अन्य बैंकों ने इस तरीके से MFI का अधिग्रहण करके अपने काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया। अब यस बैंक ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और करीब 150 ब्रांच खोलने के लिए MFI का अधिग्रहण करने की तैयारी वित्त वर्ष 2024 में ये करेगा। तो ये 18 महीने की इसकी जो भी प्रणाली है इसके अंदर ये काम करने के लिए यस बैंक लग गया है। तो कैसी न्यूज़ लगी आपको कि जिस बैंक को हम बर्बादी की तरफ देख रहे हैं वो अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए MFI का अधिग्रहण कर रहा है और करीब 150 ब्रांच इस तरीके से वो खोलेगा, फिर वो धीरे 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 इसको और बढ़ाएगा। तो क्या मंशा हमारे प्रशांत कुमार जी जगा रहे हैं? भाई एक तो ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पर डिपेंड नहीं रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी भाई, छोटे मोटे सबसे काम चलेगा। उसके बाद ये शहर से ग्रामीण क्षेत्र और अदर शहर में जा रहे हैं, जो आधे शहर होते हैं उसके अंदर ये निकलते जा रहे हैं। तो ये अपनी अभिलाषा को जगाइए, यस बैंक मजबूत है, दूर की दृष्टि बनाकर रखिए और ऐसी ऐसी पॉजिटिव चीज़ देखा करिए कि बैंक विस्तार कर रहा है। जब कोई चीज़ अपना विस्तार करती है और वो अपने काम के अनुसार करती है तो वहीं पर हमें रखने की संभावना जाग जाती है। तो यहाँ से यस बैंक आपको इस न्यूज़ से जो प्रशांत कुमार जी ने कहा कि रिटेल जो 60% का पैसा जमा हो रहा है ये बेस्ट न्यूज़ है। और एक न्यूज़ ये बता रहा हूँ कि 150 शाखाएं जो यस बैंक खोल रहा है ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये न्यूज़ मैंने आपके लिए खोज ली है, तो इस पर अमल कीजिए, धैर्य बनाइए और धैर्य से ही सब कुछ जीता जाएगा।
आरवीएनएल जब आपके पास 30, 31, 32, 33, 34 में नहीं था तब इसकी वैल्यू हमें नजर नहीं आई और अब वैल्यू नजर आ रही है जब ये शेयर 100 तक पहुंच गया है। और सारी की सारी चीजें ये समझो कि काम इसका किस तरीके का है और कहां की इसकी दृष्टि है और कहां तक के ये शेयर जा सकता है, यानी कि इसका काम कहां तक के जा सकता है, उस अनुसार शेयरों को रखिए। बल्कि ये नहीं समझिए कि ये आज 100 रुपए में, आज 100 में, कल 50 में भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें शेयर मार्केट में होती है, सब चीज को आपको समझकर चलना पड़ेगा। उस कंपनी पे ध्यान लगाइए जो कंपनी अपने सारे कारोबार को करने के बाद अब इलेक्ट्रिक कारों की तरफ अपनी दृष्टिकोण को बढ़ा रही है, जिस ग्रुप का नाम है JSW ग्रुप। ये भी एक पॉजिटिव संकेत बनकर जा रहा है और हिंदुस्तान जिंक की जो डील होने वाली थी वो अभी भी हो सकती है, इस तरीके का CEO हमारे अरुण मिश्रा जी का कहना है, जो हिंदुस्तान जिंक के CEO है। तो उनको उम्मीद है और इसी उम्मीद पर हम हर चीज़ आपके लिए लेकर आते हैं कि ऐसी ऐसी न्यूज़ अगर आपको पता लग जाए तो आप दूर तक जा सकते हो। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।